हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सबको लेकर के एक नई वीडियो, नई टॉपिक। कहते हैं ना, इंसान अगर ठान ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक ऐसा वीडियो आप सब तक लाया हूँ। क्लास 12th के जो भी विद्यार्थी इस वर्ष यानी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करें। ये प्रॉब्लम विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मेरे प्यारे छात्रों, आज से ये समस्या नहीं रह जाएगी। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिए। और मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ, यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लुक एट मी, आप मुझे देखने का प्रयास करिए, आपको सारी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है, हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कह रहा है कि आवर फ्रेंड्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर देम टुडे। आज उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, हमारे विद्यार्थी यानी आवर फ्रेंड्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर देम टुडे। आगे देखो, उन्हें यह समझना उन्हें यह समझना चाहिए, है ना। उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। अच्छी तरह समझिएगा। कह रहा है कि दे शुड अंडरस्टैंड दैट द गोल माने क्या होता है, उद्देश्य। गोल माने क्या होता है, एम। उद्देश्य क्या होता है, एम होता है, उद्देश्य होता है। तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले कि कह रहा है कि उन्हें, यानी कि यहाँ पर गोल की जगह पे आप पर्पस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दी पर्पस ऑफ एजुकेशन भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है, कि दे शुड अंडरस्टैंड दैट दी गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली कन्फाइड टू द गवर्नमेंट सर्विस। कन्फाइड टू दी गवर्नमेंट सर्विस। कन्फाइड मीन्स पाना। तो ध्यान समझिएगा, कन्फाइड टू दी गवर्नमेंट सर्विस, या कन्फाइड की जगह गाट भी लगा सकते थे, गॉटेड भी कर सकते थे मेरे प्यारे छात्रों, राइट। तो आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है बहुत अच्छा, सबसे अच्छी लाइन यहाँ पे देखिए, कह रहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो इंडिया इज एन अ कल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दे, यदि यहाँ लोग, तो इफ दी एजुकेटेड पीपुल पे अटेंशन हियर टूवर्ड्स फार्मिंग मतलब होता है खेती, और टूवर्ड्स मतलब की ओर, है ना। उसी के आगे देखिए करा, तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। तो हम लोगों की दरिद्रता, तो देन वी सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ कामा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इफ के साथ कामा आता है, देन नहीं आता है। वी विल गेट राइड ऑफ पॉवर्टी। आगे देखते हैं, इसी में याद रखना, कह रहा कि हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, यानी आवर विलेज नीड रिफॉर्मिंग मतलब सुधार की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सुधार की जरूरत है। आगे देखते हैं, इसी में आगे की पॉइंट बहुत अच्छी कह रहा है यहाँ पे, कि कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उनका गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। उनका गांव का सामाजिक जीवन, उनके गांव का सामाजिक जीवन। तो व्हेन एजुकेटेड पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेज, the social life of that village will be quietly changed I hope that अच्छी तरह समझ में। एक बार फिर से, our students have many problems before them today,
they should understand that the goal of education is not only confined to the government service. India is an agriculture country. If the educated people pay attention here towards farming, we will get right up, मतलब तो छुटकारा पाना है ना, पॉवर्टी. आवर विलेज नीड रिफार्मिंग. नीड मतलब जरूरत, रिफार्मिंग मतलब सुधार की, या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की भी लिख सकते हैं, नीड इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. अब आगे देखिए फिर इसी में व्हेन एजुकेटेड पीपुल स्टार्टेड लिविंग, जब यहाँ पर ध्यान से, जब व्यक्ति गांव में रहने लगेंगे, पढ़े लिखे लोग गांव में रहने लगेंगे, तो दी सोशल लाइफ, तो उनका गांव का सामाजिक जीवन जो है, यानी कि दी सोशल लाइफ ऑफ दैट विलेज विल बी क्वाइटली चेंज्ड, तो वहाँ का यानी कि बिल्कुल सामाजिक जीवन है बिल्कुल बदल जाएगा. क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. तो आई होप दैट ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों. इसको नोट करने का प्रयास करिए और कोशिश करिएगा कि इसी तरह से इसको बार बार आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, बार बार इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख भी जाएंगे. और आपको ना एक बात और बता दूं चुपके से, आप याद रखना, आपका अंग्रेजी में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि यू कैन स्पीक इंग्लिश. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. If you any citizens in front of you, you can speaking fluently. Whatever comes in your mind, never thinks either right or wrong. Okay, so take care and you should be try to note down, my dear student. That is very most important translation for UP board examination, my dear student. Copy it. Okay, best of luck.